नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की वीर सागर जी महाराज की कहीं मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी, विश्वास रखो चमत्कार होगा। आस्था जितनी गहरी होती है रिजल्ट भी उतना ही ऊंचा होता है। परीक्षा अगर पांडवों जैसी होती है तो सारथी भी कृष्ण जैसा होता है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आज आप सबकी तीव्र भावना, जिस तीव्र भावना को लेके आज आप सब यहाँ बैठे हुए थे और जिस न पंच परमेष्टि का आप स्मरण कर रहे थे, वो पंच परमेष्टि कैसे हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य को पहुंचा देते। जिस चीज़ को सुनने के लिए आप लोग बैठे वो बता देता हो, आप लोग की तीव्र भावना से और आप लोग की तीव्र प्रार्थना से, निर्मल शुद्ध प्रार्थना से उत्कर्ष सागर जी महाराज का अंतर जो आहार सानंद संपन्न हो गया। सानंद संपन्न। जिस 3 दिन से महाराज का उपवास हो रहा था, कहते हैं प्रकृति परीक्षा लेती है तो प्रकृति जब रिजल्ट देती है तो वो रिजल्ट भी आपके पक्ष में आता है, लेकिन आस्था तो परीक्षा देना तो पड़ती है। आज बड़ी अच्छा लग रहा था जब महाराज का आनंद संपन्न हो गया, और जब मैं बाहर देख रहा था कि आप लोग इतने भक्ति और भाव से आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन पीछे छुपा हुआ एक कृष्ण रूपी सारथी आपको नहीं दिख रहा था, उनका आशीर्वाद नहीं दिख रहा था। वो सीधा आ रहा था डोंगरगढ़ से पूज्य आचार्य भगवान का। आचार्य भगवान का आशीर्वाद काम कर रहा था अगम्य रूप से अपन सबके साथ। आप सबकी प्रार्थनाएं उनके लिए विशेष तौर से एक एक ग्रास, जब आप एक एक नमोकार मंत्र पढ़ते थे, एक एक ग्रास उनको सहलता से सहज अंदर चला जाता था। आपका एक एक नमोकार मंत्र उनके लिए अमृत का काम कर रहा था। संसार में इसलिए कहते हैं कि प्रार्थना कभी मत छोड़ो, अपने इष्ट के प्रति कभी आस्था कभी कम मत करो, क्योंकि इष्ट के प्रति आस्था जब डगमगाने लगती तब रिजल्ट भी डगमगाने लगते हैं। अपने इष्ट के प्रति इतनी आस्था से भरो। महाराज ने आज 3 दिन के बाद जब हार लिया तो मैं भी आश्चर्यचकित था कि महाराज बड़े ऐसी स्थिति में 3 दिन के बाद हार लेना हो, वो भी 84 साल की उम्र में, बड़ा कठिन कार्य होता है। लेकिन महाराज बड़ी सरलता से और पूरा संघ आज
उनकी वैयावृत्ति के लिए खड़ा था। बड़े महाराज वीर सागर जी महाराज भी थे, धवल सागर जी आज यहीं से अपनी पूरी ऊर्जा वहाँ भेज रहे थे, पांचों क्षुल्लक लोग अपनी पूरी वैयावृत्ति कर रहे थे। तब लगता है कि श्रमण संस्कृति अगर ऐसे पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से आगे तक जाएगी तो ऐसे आचार्य भगवान के परम आशीर्वाद से ही ऐसे बढ़ती चली जाएगी। और 84 साल की उम्र में तेले की पारणा करना सबसे दुर्लभ था, लेकिन महाराज ने सहज रूप से उस पारणा को आनंद संपन्न। आज लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे भी, आप लोग को भी अच्छा लग रहा है कि लग रहा? आप निश्चिंता दिख रही गई नहीं आपके चेहरे, तो लगता है तो बड़ा अच्छा है। आप लोग भी अपने जीवन में ये सीखो, फाइट करना सीखो। महाराज जी से एक चीज सीखो 84 साल की उम्र में कि चर्या में कहीं भी कोई समझौता नहीं। ऐसा कहते ना, कभी बुंदेलखंड में कहावत पढ़ता था कि जाके जैसे नदी नाला बाके वैसे भर का, और जाके जैसे बाप मताई बाके वैसे लड़का कि आचार्य भगवंत अगर उनके दोनों ज्येष्ठ भ्राता भी और स्वयं आचार्य भगवान भी, तो फिर ज्येष्ठ भ्राता पीछे कैसे रहते? फिर उनकी चर्या में कैसे थोड़ा सा भी बहुत प्रसाद करके वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, कल भी हार पे उठ जाते तो कोई ऐसा कोई बात नहीं थी कि वो हार ले लेते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी दृढ़ता को, संकल्प को इतना दृढ़ बना लिया कि नहीं कोई बात नहीं। जब मैंने इतना महाव्रतों का पालन करने का जब मन बना ही लिया है तो फिर छोटे से में डगमगाना क्या क्या, थोड़े से में विचार करना। और उनका अंदर का संकल्प उन्हें इतनी मजबूती दे रहा था। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि महाराज कोई बात नहीं, आप हार पे उठ जाइए। आचार्य से ने भी कह दिया कोई बात नहीं, अगर उनकी अनुकूलता हो तो देख ले, वो कर ले। लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को बाकायदा उतना ही दृढ़ रखा जितना पूज्य गुरुदेव रखते हैं अपने संकल्प को, उतना ही दृढ़ उन्होंने इस बात को बताया कि मैं भी उनका ही बड़ा भाई हूँ मैं छोटा भाई नहीं हूँ, है तो बहुत अच्छा। इससे चीज आप लोग भी सीखिए कि कभी ऐसे संकल्पों में कहीं आपके मन नियमों में इधर उधर होते हो तो अपना आइडियल बनाओ। श्रमण मुनि महाराज आपके लिए एक आइडियल होते हैं, आपके लिए एक आदर्श होते हैं कि हर परिस्थिति में अपने नियम को हमेशा दृढ़ता से पालन करो। परीक्षाएं होंगी, होने दो, काया आपकी परीक्षा लेने दो। आप लोग कितनी जल्दी, आप लोग होते तो बहुत जल्दी पिघल जाते, हो जाते कि नहीं? शायद मैं भी पिघल जाता अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता तो, लेकिन लगा मुझे कि नहीं 84 साल में ऐसी दृढ़ता देखने को मिलेगी तो ये श्रवण संत की बहुत लंबी जाएगी, पंचम काल के अंत तक जाएगी। ये इस बात का प्रमाण है, द्योतक है कि ऐसी मुनिचर्या जब तक पलती रहेगी तब तक ये बहुत आगे तक जाएगी। ऐसे पूज्य गुरुदेव के हर शिष्य में अभी तो, अब कहूँ तो उत्कर्ष सागर जी महाराज जी आचार्य भगवान के अंतिम शिष्य के रूप में अभी फिलहाल तो, इसके बाद और कितनी दीक्षा होगी पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो अभी अंतिम मुनि के रूप में वो इसको इस तरीके से चर्या को पाल रहे। ये चर्या बहुत कहते हैं 80 धारा व्रत है, मतलब एक तलवार की धार पे चलने जैसी ये चर्या है। और वास्तव में मुनि महाराज जब चलते हैं तो देखना पड़ता है। आप लोग को लगता है, जो जिनको लगता है कि साधु हमारे जीवन में सहज लगता है आपको ये कार्य, लेकिन अंदर से उतना ही वज्र का भी जिगर चाहिए। कैसा चाहिए? वज्र का, मतलब कठोर, हृदय में उतनी कठोरता हो। किसके लिए? अपने व्रतों के लिए। और श्रावकों के लिए उतनी ही दया हो। वही आपके लिए जब भी कोई पूछेगा तो मक्खन से भी ज़्यादा वो आपको, नवनीत से भी ज़्यादा वो सॉफ्ट लगेंगे। और अपनी चर्या के लिए जब उनसे मिलोगे तो वो वज्र से भी ज़्यादा कठोर मिलेंगे। ऐसा जब श्रवण संस्कृति आगे बढ़ेगी तो आप लोग को क्या करना चाहिए ये सोचना चाहिए, विचार करना। आज का दिन बहुत आप सबके लिए भी शिक्षाप्रद है। एक नई शिक्षा को लेके आपके जीवन में आया, एक नया हम सबके लिए शिक्षा दे रहा है। तो चूँकि
हम लोग वहीं खड़े खड़े मुनि महाराज का हार देख रहे थे, स्वयं प्रियावती भी पूरी प्रार्थना कर रहे थे कि अच्छे से हो जाए। अब आगे भी आप सबको एक बात और कह रहा हूँ कि थोड़े जो दूर दूर ले जाते हैं मुनि महाराज को, अब उनके लिए कह रहा हूँ, जो 4-4, 6-6 मंजिल ले जाते हैं, ज़रा उनसे भी मेरा कहना है कि अब महाराज की उम्र के हिसाब से भी आप उनकी वैयावर्ती करने का भाव रखें। अपना लोभ थोड़ा सा छोड़ें कि अपने घर तक ले जाने के लिए आप 8-8, 10-10 मंजिल महाराज को ले जा रहे हो, तो थोड़ी सी वैयावर्ती करने वाले, आहार दान देने वाले इस बात का आगे ध्यान रखेंगे कि उनकी उम्र के हिसाब से ही आप उन्हें अब नवदा भक्ति करें। तो ऐसी जगह उनका आहार दान दें जहाँ सहज उनको पहुँचो, जहाँ तक वो आराम से जा सके। क्योंकि मैंने देखा महाराज जी का इतना सरल और सहज जीवन है कि जब हम उनसे पूछते महाराज आप क्यों चले गए, आप लौट जाते। भाई वो बता रहा है तो महाराज जी कहते हैं मैं क्या करूं। उसके चेहरा देख के मुझे करुणा आती है कि जब वो कहता कोई महाराज जी चलिए तो मैं भी चला जाता हूँ। मतलब वो कहता है महाराज जी चलिए ना महाराज जी, 6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए महाराज जी, कोई कहे नहीं तो मैं चला जाता हूँ। मतलब इतना सरल सहज महाराज जी का जीवन है, बिल्कुल सरल सहज है वो। लेकिन उनकी सरलता का उतना ही फायदा लो जिसमें उनका स्वास्थ्य, उनकी चर्या, उनका रत्नत्रय का पालन आनंद पूर्वक हो। क्योंकि हमें उनकी इस रत्नत्रय में संयोगी बनना है। क्या बनना है? संयोगी। तो आज प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक दिशा निर्देश मन में है मेरे कि आगे से जो भी नवदा भक्ति करने वाले लोग पूज्य उत्कर्ष सागर जी महाराज जी की वैयावर्ती करेंगे या आहार दान देंगे, वो लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि उन्हें बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों में ले जाने के लिए जिद नहीं करेंगे, बहुत लंबा ले जाने का भी बहुत ज़्यादा उनसे प्रार्थना नहीं करेंगे। उन्हें सरल सहज, जहाँ उनकी चर्या सरलता से हो, निकट हो, वहाँ आप लोग ऐसे मुनि महाराज की चर्या को कराएंगे। आगे भी आप लोग इसी प्रकार जैसे आज जाप कर रहे थे, एक नियम ले लो कि उनके लिए हमेशा ऐसी जाप करते रहेंगे कि उनकी आहारचर्या आनंद पूर्वक हो। ठीक है, 5 मिनट लगते हैं। ऐसी जाप करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? जो जो ऐसे मुनि महाराजों के लिए जाप करते हैं, मुनि महाराज तो अपने पुण्य पाप से आहार दान करते हैं, आहार नहीं करते, लेकिन उनके जीवन में ये बात तय हो जाती है कि उन्हें भी रत्नत्रय की प्राप्ति होके रहेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुनि महाराज के लिए जाप की, ऐसी श्रवण संस्कृति के लिए प्रार्थना की है। तो ये एक अवसर होता है। कल आपको निधत्तित निकाचित पुण्य के लिए बताया था ना कि निधत्तित निकाचित पुण्य कैसे कमाया जाता है। निधत्तित निकाचित पुण्य के ये सुनहरे अवसर होते हैं। अब देखो 3 दिन के बाद हार हुआ है, अब इसके बाद अपन बहुत प्रार्थना करें कभी ऐसा हो ही ना, तो ये चांस अपने लिए तो कैसा गोल्डन था कि कोई बात नहीं, महाराज जी के जीवन में अचानक ऐसे अवसर आया है, लेकिन हमारे लिए तो प्रार्थना का अवसर है। तो आप लोग ऐसी प्रार्थना भी करें, भावना भी करें कि आगे से उनके लिए हमेशा ऐसी भावना करते रहें कि उनका स्वास्थ्य दीर्घायु के रूप में हम सब के पास उनका अनुभव, उनका रत्नत्रय अच्छे से पलता रहे और वो स्वस्थ रहे, है ना, आगे भी। और आप लोग उनकी चर्या में ऐसे ही संयोगी बनते रहे। बस इतना ही कहना चाहता था। बस आप लोग की भावनाओं को देख के मंच पे आ गया मैं भी। मैंने क्या, कम से कम जो इतनी गहरी प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर तो दे ही देना चाहिए। कम से कम उनको अच्छी खबर मिलेगी तो आपको भी अपनी प्रार्थना का फल लगेगा और आपका भी दृढ़ विश्वास होगा। एक चीज और कहना चाहता हूं कि पंच परमेष्टि पे अच्छी दृढ़ श्रद्धा रखना। क्या रखना? पंच परमेष्टि को अपने को सूचना देना है। बस क्या करना है अपने को? कार्य तो कराना नहीं। हमें कभी नहीं कहना कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। हमें तो क्या कहना है, ये हो रहा है, अब आप देखो क्या करना है। हमें तो आपको देना। तो ऐसी दृढ़ता हमेशा आपकी बनी रहे। पंच परमेष्टि में अपना दृढ़ श्रद्धान रखो। हर कंडीशन में, हर अवस्था में हमारा मन पंच परमेष्टि के लिए ही समर्पित रहे। हमेशा कोई भी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या है तो हमें, क्योंकि महाराज जी की चर्या के लिए 1-2 लाइन मुझे याद आ गई, वो कह के पूरी बात करता हूँ ताकि आप आगे के सारा हो। बाकी दोपहर में प्रवचन आज दोपहर में करेंगे, दोपहर में देखेंगे। फिलहाल तो महाराज जी ने जो करा वो ये 2 लाइन उनके लिए बिल्कुल फिट बैठती है।
गॉड से, भगवान को ही लोग बताते कि भगवान मेरी समस्या ये है, मेरी समस्या ये है। महाराज ने क्या किया है देखना, तुम भगवान को ये मत बताओ कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है, तुम भगवान को ये मत बताओ कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है, तुम समस्या को बताओ कि तुम्हारा भगवान कितना बड़ा है। महाराज ने आज समस्या को बताया कि मेरा भगवान, मेरे पंच परमेष्ठी, मेरा रत्नत्रय, मेरी चर्या मेरी समस्या से भी ज़्यादा बड़ी और अच्छी है। तो बस इतना ही। हमेशा अपने मन में आप पंच परमेष्ठी से विश्वास रखोगे कि नहीं? उनको देख के अब विश्वास बढ़ेगा कि नहीं? आस्था बढ़ेगी कि नहीं? श्रद्धा बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी। क्या हो गया? तो माइक दे, तो कुछ पूछ रहे हैं उनको, क्या कर रहे हैं? तो आप अपनी श्रद्धा और दृढ़ता को हमेशा और बढ़ाइए और दृढ़ करिए और सोचते और विचार और चिंतनशील बनिए कि छोटी छोटी बातों में जो हम अपना पैसेंस खो देते हैं, छोटी छोटी बातों में हम व्रतों को तोड़ देते हैं, नियमों को छोड़ देते हैं, वो हमें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कल आपने इसी पे प्रवचन दिया था और मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ। कल आते आते हमारे साथ एक घटना हुई थी। हम पिंपले सौदागर से आते हैं, जैसे मोस्टली सब लोग जानते हैं। कल थोड़ा सा लेट हो गया था, तो हाईवे पे थोड़ा सा रिस्क हो गया था। हम 2 ट्रक के बीच में ये हो गए थे, लेकिन पुण्य के कार्य के लिए आ रहे थे हम, तो गाड़ी डैमेज हुई, हमें कुछ हुआ नहीं। हम पति पत्नी और बेटा, हम तीनों आ रहे थे और यहाँ आए और आपने प्रवचन भी उसी पे दिया कल कि आपका अगर पुण्य है तो आप एक्सीडेंट से भी बच जाओगे। कोई बात नहीं, होता है कि कभी कभी आपकी भी वरगणाएं मुनि महाराज से टकराती हों तो उनके मन में भी वैसे ही भाव होते हैं। कभी कभी ऐसा ही होता है कि हमारी भावना और सद्भावनाएं साधु तक पहुंचती है। हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छी भावना भी जाती हो, तो हम बुरा सोचते हैं तो हमेशा अच्छा सोचो, अच्छे विचार करो, पंचपरिष्ठ विश्वास रखो। इतना ही रखता हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।